नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि खतियान किसी अन्य व्यक्ति के नाम से है, लेकिन रजिस्टर 2 में मेरे दादाजी का नाम है। तो क्या आगे चलकर इस जमीन में कोई दिक्कत तो नहीं होगी? तो दोस्तों, इसी को जानेंगे। और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, अगर इस तरह की बात है कि खतियान किसी अन्य व्यक्ति के नाम से दिखा रहा है, लेकिन रजिस्टर 2 में आपके दादाजी का नाम है और आप ये सोच रहे हैं कि आगे चलकर इस जमीन में कोई दिक्कत तो नहीं होगी, तो दोस्तों, अगर इस तरह की बात है तो आपका जो रजिस्टर 2 में मतलब आपके दादाजी का जो नाम है, तो उसका लगान रसीद आप कटा रहे हैं। पहले तो ये देखना है, यदि आप लगान रसीद कटा रहे हैं तो कितने वर्षों से, मतलब कि आपके पास क्या ऑफलाइन लगान रसीद कटा हुआ है या फिर ऑनलाइन लगान रसीद कटा हुआ है, या फिर ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों लगान रसीद आपके पास कटा हुआ है। यदि इस तरह की बात है कि आपका लगान रसीद कटा हुआ है और आप साल दर साल जो है लगान रसीद कटाते आ रहे हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि खतियान जब बनता है, यूं कहे तो जब खतियान बना था तो वह सर्वे के समय बना था, और सर्वे के समय जब खतियान बना था तो वो एक तरह से मूल दस्तावेज हुआ, एक जड़ हो गया वो कागजात। ठीक है, अब उसके आधार पर जो है जमाबंदी भी कायम हुआ था, मतलब रजिस्टर 2 में दाखिल हुआ था। तो अब बात आती है कि बहुत सारे ऐसे खतियानधारी जो भी रैयत थे, उन्होंने अपने जमीन को बेचा या फिर किसी को दान में दिया, मतलब किसी भी तरह से वह अपने से किसी दूसरे व्यक्ति को दिया। तो हो सकता है कि वो व्यक्ति जमीन को बेच दिए हो, जो खतियानधारी होंगे वो बेच दिए हो या किसी को दान कर दिए हो। तो हो सकता है कि वो डायरेक्ट आपके दादाजी को ही बेच दिए हो, ये भी हो सकता है। तो बेच दिए हो तो उस समय जो है वह खतियान से आपके दादाजी का केवाला बन गया होगा, मतलब जमीन रजिस्ट्री का दस्तावेज बन गया होगा। तो वो आपके जमीन के लिए आपका मूल दस्तावेज हो जाता है। ठीक है, और उसी के आधार पर आपका दाखिल खारिज हुआ होगा और फिर लगान रसीद कट रहा है। तो आपके पास केवाला होना चाहिए। यदि मान लीजिए कि जमीन आपके दादाजी खरीदे हो तो केवाला मतलब जमीन रजिस्ट्री का पेपर होना चाहिए, या फिर दान में उनको प्राप्त हुआ हो तो दान पत्र होना चाहिए। मतलब यूं कहे तो जमीन का जो मेन कागजात है वो आपके पास होना चाहिए, और उस जमीन पर आपका दखल कब्जा है, शांतिपूर्ण से आप रह रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपको किस आधार पे वो जमीन मिल, रजिस्टर 2 में किस आधार पर नाम चढ़ा हुआ है, लगान रसीद कट रहा है, तो किस आधार पे हुआ वो दस्तावेज आपके पास होना चाहिए। जैसे कि केवाला हो सकता है या दान पत्र हो सकता है, या फिर किसी भी माध्यम से आपको आपके दादाजी को मिला है, तो वो आपके पास दस्तावेज होना चाहिए जिसके आधार पर दाखिल खारिज हुआ था। ठीक है, अगर इस तरह से है तो कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स।